स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद से पहले आप ये थोड़ा सा पैराग्राफ देख लीजिए। सुभाषित शब्द सु तथा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, जिसमें सु का अर्थ है मधुर, सुंदर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन हुआ। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृतिः, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसमें पहला श्लोक देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। कठिन शब्द क्या देखिए। इसमें गुणा गुणा का अर्थ होगा गुण, गुणज्ञेषु इसका अर्थ होगा गुणवान व्यक्ति, भवन्ति मतलब होते हैं, ते का अर्थ होगा वे, निर्गुणम निर्गुणम का अर्थ होगा गुणहीन व्यक्ति, दोषाः दोषाः का अर्थ होगा दोष, सुस्वादुतोयाः सुस्वादुतोयाः का अर्थ होगा स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती प्रभवंती का अर्थ होगा निकलती हैं, नद्यः नद्यः का अर्थ होगा नदियाँ, समुद्र माँ साद्य इसका अर्थ होगा समुद्र में मिलकर, भवन्त्य पेयाः इसका अर्थ होगा पीने योग्य नहीं होती हैं। अब इसका अर्थ देखिए। गुणा गुणगेषु यानी गुण किसी गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही बने रहते हैं, यानी अच्छी चीज़ें या अच्छे जो विचार हैं या जो शुभ विचार हैं वह किसी अगर गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तो वो गुण बने रहते हैं। वे गुण ते गुण यानी वे गुण किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, प्रभवंती मतलब निकलती हैं, यानी पर्वत से यानी पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, तो जो नदियाँ होती हैं वो स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती हैं तो पीने योग्य नहीं रहती हैं। अगला श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवनमानः तद भाग अधेयम परमम पशुनाम। इसका कठिन शब्द के अर्थ देखिए। साहित्य संगीत और कला से विहीन, साक्षात पशु यानी वास्तव में पशु मतलब जानवर, पुच्छ का अर्थ होगा पूंछ, विषाण विषाण का अर्थ होगा सिंह, हीन मतलब होता है बिना यानी पूंछ और सिंह के बिना, तृणम तृणम का अर्थ होगा घास, न का होगा नहीं, खादन्नपि खादन अपि का अर्थ होगा खाते हुए भी, जीवमानः जीवमानः का अर्थ होगा जीवित है, तद भागधेय मतलब उनका भाग्य, परमम परम का अर्थ होगा महान, पशुनाम पशुनाम का अर्थ होगा जानवरों का। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति यानी इनके बिना व्यक्ति साक्षात पूंछ और सिंग के बिना जानवर होता है, यानी जिसके पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वह इस पृथ्वी पर बिना सिंग बिना पूंछ का जानवर की तरह होता है। तृणम न खादन्नपि जो घास नहीं खाते हुए भी जीवमान जिंदा रहता है, तद्भागधेयम परमम पशुनाम यह जानवरों के लिए महान बात है। अगला देखिए श्लोक। लुब्ध अस्य नश्यति यशः पिशुन अस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ पर अस्य धर्मः विद्याफलं व्यसिननः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। लुब्धस्य का अर्थ होगा लालची, नश्यति नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यश यश का मतलब प्रसिद्धि, पिशुनस्य पिशुनस्य का अर्थ होगा चुगलखोर, मैत्री मैत्री का अर्थ होगा मित्रता, नष्ट क्रियस्य इसका अर्थ होगा क्रिया नष्ट हो जाती है, कुलम अर्थ परस्य इसका अर्थ होगा
कुल यानी वंश, परस्य मतलब धन चाहने वाले व्यक्ति का, धर्मः धर्म का अर्थ होगा धर्म, विद्याफलम माने विद्या का फल, व्यसनिनः व्यसनिनः का अर्थ होगा पूरी लत वाले, कृपणस्य कृपणस्य का अर्थ होगा कंजूस का, सौख्यम सौख्यम का अर्थ होगा सुख, राज्यम मतलब राज्य, प्रमत्त प्रमत्त का अर्थ होगा आलसी, सचिवस्य मंत्री, नराधिपस्य मतलब राजा का। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुल अर्थपरस्य धर्म, निकम्मे का कुल और स्वार्थी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः यानी बुरी आदत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, सचिव मतलब मंत्री होता है, और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का, नरा मतलब राजा यानी पर जो प्रमत्त मंत्री होते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला देखिए। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेन्म मधुमक्षिका असौ, संत स्तथ एव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए। पित्वा मतलब पीकर, रस कटुकम मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, माधुर्यमेव का अर्थ होगा मीठा ही, जनयेत का अर्थ होगा बनाती है, मधुमक्षी मतलब मधुमक्खी, संत स्तथैव इसका अर्थ होगा उसी तरह संत भी, समसज्जन दुर्जना नाम अर्थात अच्छे और बुरे लोगों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वच मतलब वचन, मधुर सुक्त रसम मतलब मीठे वाक्य रूपी रस, सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। अब इसका अर्थ देखिए। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठा बनाती है, उसी प्रकार संतस्ते उसी प्रकार सज्जन लोग भी अच्छे और बुरे, समसज्जन यानी अच्छे और दुर्जन मतलब बुरे लोगों के वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। यानी जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा रस बनाती है कड़वा रस पी के, उसी प्रकार जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वह अच्छा और बुरा दोनों तरह के वचन सुनते हैं और सुन करके मीठे वचन का ही निर्माण करते हैं। अगला देखिए। विहाय पौरुषम यो हि तैवमेवावलम्बते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसाः। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। विहाय, विहाय का अर्थ होगा छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम का अर्थ होगा मेहनत को, दैव, दैव का अर्थ होगा भगवान या भाग्य, अवलंबते, अवलंबते मतलब सहारा, प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होगा महल, सिंहवत, सिंहवत का अर्थ होगा शेर की तरह, तस्य, तस्य का अर्थ होगा उसका, मूर्धनि मतलब होगा सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा मतलब कौवा। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। जो, यो मतलब जो मेहनत को, पौरुष मतलब मेहनत को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, दैवमेवावलंबते भाग्य का सहारा लेते हैं, अर्थात जो मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं वह प्रसाद यानी महल पर बने हुए शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ये जो मेहनत को छोड़कर केवल भाग्य पर ही अवलंबित होते हैं या भाग्य के भरोसे बैठते हैं, उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे महल पर कोई शेर बना हो और शेर के ऊपर कोई कौवा बैठा हो, तो बस उसी तरह उनका स्थिति हो जाता है। अगला देखिए। पुष्प पत्र फल लच्छाया मूल वल्कल दारुभिः, धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थीन। ऐसे कठिन शब्द देखिए। पुष्प का अर्थ होगा फूल, पत्र का अर्थ होगा पत्ते, फल का अर्थ होगा फल, छाया मतलब परछाई, मूल मतलब जड़, वल्कल, वल्कल मतलब छाल,
दारू भी का अर्थ होगा लकड़ी। धन्या, धन्या का अर्थ होगा धन्य है। महिरुहाः मतलब जो पेड़ हैं वो धन्य हैं। ये शाम, जिनके, विमुखम मतलब विरुद्ध, यान्ति मतलब होते हैं, नार्थिन मतलब याचक नहीं। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागौन के पेड़ धन्य है, जिनके याचक भी विरुद्ध नहीं होते। यानी तात्पर्य यह है कि वृक्ष का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि लोगों द्वारा प्रयोग न किए जाते हों। अगला देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदा वे एव प्रतिक्रियाः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते पहिना गृहे। अर्थात इसे कठिन शब्द के देखिए अर्थ। चिंतनीया मतलब होगा सोचना चाहिए। विपदाम, विपदाम का अर्थ होगा विपदा या संकट। आदा वे मतलब पहले से ही। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का अर्थ होगा समाधान। कूप खननम, कूप खननम का अर्थ होगा कुआं खोदना। युक्तम, युक्तम का अर्थ होगा उचित। प्रदीप्ते, इसका अर्थ होगा जलने के बाद। वहीना, वहीना का अर्थ होगा अग्नि या आग। गृह मतलब घर। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कोई विपदा आने वाली है उसके पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर, गृह वहीना मतलब घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो ये आपका रुचिरा भा हिंदी अनुवाद था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।